Hello everyone, this is Vik Tiwari. In our previous video, we have started with basic concepts in geometry, right? And we have solved first two exercise. In this video, we will start with third exercise. Okay, this exercise is based on conditional statement and how to write the converse of conditional statement. So basically, any statement which consists if and then is known as conditional statement. So here in this exercise we will write given statement in the form of conditional statement. Okay, and in few questions we will see how to write that conditional statement in the form of converse. Okay, so let us begin with the lecture. So just I told you, conditional statement is nothing but any statement which consists if and then. Alright, so here if part is known as antecedent एंड देन पार्ट इज नोन एज कॉन्सिक्वेंट. ओके, सो सबसे पहले कोई भी स्टेटमेंट रहेगा तो उसमें क्या आने वाला है, इफ़ आने वाला है. देन यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट आएगा. देन आएगा, फिर क्या आएगा, सेकेंड स्टेटमेंट आएगा. राइट, सो फ्रॉम हियर आई कैन अंडरस्टैंड कि कंडीशनल स्टेटमेंट में दो स्टेटमेंट फॉर्म होने वाले हैं. कितने स्टेटमेंट रहने वाले हैं, दो स्टेटमेंट रहने वाले हैं. राइट, सो इसमें अगर सेकेंड स्टेटमेंट तभी ट्रू होगा जब हम लोग का फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा. मीन्स हियर आवर सेकेंड स्टेटमेंट इज डिपेंडेंट ऑन फर्स्ट स्टेटमेंट. सो सेकेंड स्टेटमेंट इज डिपेंडेंट ऑन फर्स्ट स्टेटमेंट. ओके, सो एक ऐसा स्टेटमेंट ओके जिसका एक पार्ट उसके फर्स्ट वाले पार्ट पे डिपेंडेंट हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ ही इज गुड देन ही इज स्कॉलर. सो यहाँ पे हमने दो स्टेटमेंट लिया. फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ही इज गुड. सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, ही इज स्कॉलर. सो मैंने क्या बोला, इफ ही इज गुड, अगर वो अच्छा होगा देन तभी वो स्कॉलर होने वाला है. सो कब वो स्कॉलर होगा, जब वो अच्छा होगा. So here the second part of the statement is depend on the first part of the statement, right? So it is known as conditional statement. So here we'll get two type of question. एक क्वेश्चन में हमको क्या करना पड़ेगा, कॉन्वर्स लिखना पड़ेगा, राइट. और एक क्वेश्चन में जस्ट हमको जनरल स्टेटमेंट दिया है, वो जनरल स्टेटमेंट को कंडीशनल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी क्वेश्चन नंबर 1. इन क्वेश्चन नंबर 1 we will get any type of statement, okay, which is known as general statement. okay, और वो जनरल स्टेटमेंट को हमको क्या करना है, कन्वर्ट करना है. किस में, कंडीशनल स्टेटमेंट में. किस में कन्वर्ट करना है, कंडीशनल स्टेटमेंट में. सो आपको स्टेटमेंट रीड करना है. रीड करके क्या करना है, वो स्टेटमेंट को दो पार्ट में डिफ्रेंशिएट करना है. कुछ ऐसा डिफ्रेंशिएट करो कि जो उसका सेकेंड पार्ट है वो किस पे डिपेंडेंट हो, फर्स्ट पार्ट पे डिपेंडेंट हो. मतलब सेकेंड पार्ट क्या हो, एग्जिस्ट ही ना हो अगर उसमें वो फर्स्ट पार्ट अवेलेबल ना हो तो. फॉर एग्जाम्पल ये स्टेटमेंट दिया है, द अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रेंट. अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रेंट. क्वेश्चन क्या है, जो अपोजिट एंगल है किसके, पैरेललोग्राम की, वो क्या है, कॉन्ग्रेंट है. सो टेल मी, अगर पैरेललोग्राम ही नहीं रहेगा तो एंगल की बात होएगी क्या, एंगल आने वाला ही नहीं है. एंगल कब आएगा, जब पैरेललोग्राम होगा, राइट. सो हियर जो एंगल्स है वो डिपेंडेंट है किसके ऊपर, पैरेललोग्राम के ऊपर. सो ये स्टेटमेंट को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ. ओके, फर्स्ट पार्ट में क्या आ सकता है, पैरेललोग्राम आ सकता है, और सेकेंड पार्ट में क्या आ सकता है, द अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट. ओके, सो पैरेललोग्राम क्या है, पैरेललोग्राम एक टाइप का क्या है, क्वाड्रिलेटरल है. सो अगर ये जो स्टेटमेंट है जनरल फॉर्म में है, अगर मैं इसको कंडीशनल फॉर्म में लिखूँ क्या लिख सकता हूँ, इफ क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम. जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या है, पैरेललोग्राम है. देन opposite angles are congruent, right.
सो अपना जनरल स्टेटमेंट क्या था, द अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रेंट, जो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल है वो क्या है, कॉन्ग्रेंट है, ऐसा स्टेटमेंट था। तो मैं इसको क्या किया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट क्या किया, इफ क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम, अगर वो पैरेललोग्राम होगा तभी जो उसके अपोजिट एंगल है वो कॉन्ग्रेंट होगा, और इसका मतलब भी वही होता था ना, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं। जस्ट ये डायरेक्ट स्टेटमेंट था, उसको मैंने क्या किया, कंडीशनल में कन्वर्ट कर दिया कि अगर वो पैरेललोग्राम होगा तभी अपोजिट एंगल क्या होने वाला है, कॉन्ग्रेंट होने वाला है, राइट। व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन, द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रेंट, किसके डायगोनल्स कॉन्ग्रेंट है, रेक्टेंगल के। सो क्वेश्चन क्या है, जो रेक्टेंगल है उसके डायगोनल्स कॉन्ग्रेंट होते हैं, राइट। सो यहाँ पे किसकी बात चल रही है, रेक्टेंगल की बात चल रही है, रेक्टेंगल के डायगोनल कॉन्ग्रेंट होते हैं। सो इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ। फर्स्ट पार्ट में किसको लिख सकता हूँ, रेक्टेंगल को, सेकेंड पार्ट में क्या लिख सकता हूँ, डायगोनल्स आर कॉन्ग्रेंट। सो हियर आई कैन राइट इफ quadrilateral if quadrilateral is rectangle then diagonals are congruent, अगर वो जो क्वाड्रिलेटरल है वो रेक्टेंगल होगा तभी का तभी वो जो डायगोनल से क्या होने वाला है, कॉन्ग्रेंट होने वाला है, राइट, यस। नेक्स्ट, in an isosceles triangle the segment joining vertex and midpoint of the base is perpendicular to the base, right। सो यहाँ पे दो चीज़ की बात चल रही है, एक ट्रायंगल की बात चल रही है, राइट। सो देखो, अगर वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, अगर वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा तभी जो उसकी सेगमेंट्स है जो वर्टेक्स और मिड पॉइंट के बेस को ज्वाइन करते हैं वो क्या होने वाले हैं, परपेंडिकुलर होने वाले हैं बेस के ऊपर। सो ये कंडीशन कभी एग्जिस्ट होने वाला है, कभी जो वर्टेक्स और मिड पॉइंट के जो बेस के लाइन ज्वाइन करते हैं वो कभी बेस से परपेंडिकुलर होने वाले हैं जब वो क्या होने वाला है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होने वाला है तभी। ओके, सो आई कैन राइट इफ एन ट्रायंगल is isosceles, triangle is isosceles, then ये पूरा स्टेटमेंट कॉपी कर लो, द सेगमेंट ज्वाइनिंग वर्टेक्स एंड मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज परपेंडिकुलर टू द बेस। ये पूरा स्टेटमेंट को एज इट इज क्या करना है, कॉपी करना है। ओके, सो क्वेश्चन में बोला था जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है उसकी अगर मैं वर्टेक्स को और मिड पॉइंट ऑफ द बेस को ज्वाइन करता हूँ, ओके, सो वो जो लाइन ड्रॉ होता है वो क्या होता है, बेस के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, ओके, किसके, आइसोसेलेस ट्रायंगल के। सो मैं इसको कंडीशनल फॉर्म में लिख दिया, कैसे, अगर ट्रायंगल आइसोसेलेस होगा तभी वर्टेक्स और बेस के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने पे जो लाइन ड्रॉ होगा वो क्या होने वाला है, बेस के ऊपर परपेंडिकुलर होने वाला है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या किया, जो भी हमारे जनरल स्टेटमेंट थे और जनरल स्टेटमेंट को किस फॉर्म में कन्वर्ट किया, कंडीशनल स्टेटमेंट के फॉर्म में कन्वर्ट किया। नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज द क्वेश्चन, राइट द कन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, कॉन्वर्स हम लोग लिख सकते हैं। अब कॉन्वर्स कैसे लिखेंगे, सी, कॉन्वर्स लिखने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, कंडीशनल स्टेटमेंट होना चाहिए। ओके, कंडीशनल स्टेटमेंट में क्या होता है, सबसे पहले इफ़ आता है, राइट, फिर कोई फर्स्ट स्टेटमेंट रहता है, फिर देन आता है, फिर कोई हम लोग का सेकंड स्टेटमेंट रहता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडीशनल। ओके, कॉन्वर्स लिखने के लिए बहुत ईजी है, फर्स्ट ऑफ ऑल लिखना कॉन्वर्स। ओके, कॉन्वर्स में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ओके, कंडीशनल में क्या था, सेकंड स्टेटमेंट डिपेंडेंट था फर्स्ट वाले पे, कॉन्वर्स का मतलब उल्टा। सो ये केस पे जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है वो किस पे डिपेंडेंट हो जाएगा, सेकंड वाले पे डिपेंडेंट हो जाएगा। मीन्स नथिंग बट आपको क्या करना है, इफ एंड देन को एज इट इज़ कॉपी करना है, उसमें कुछ भी करना नहीं है। बस आपको क्या ध्यान देना है, कॉन्वर्स लिखते वक्त जो सेकंड स्टेटमेंट था उसको सबसे पहले लिखोगे और जो फर्स्ट स्टेटमेंट था उसको कहाँ पे लिखोगे, बाद में लिखोगे। सो कंडीशनल स्टेटमेंट में सेकंड डिपेंडेंट होता है फर्स्ट पे, तो कॉन्वर्स में क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट वो डिपेंडेंट हो जाएगा सेकंड पे।
सो नथिंग बट कंडीशनल का जो फर्स्ट स्टेटमेंट था वो कॉन्वर्स का सेकेंड स्टेटमेंट हो जाएगा, मतलब वो देन के बाद आने वाला है, और जो कंडीशनल का सेकेंड स्टेटमेंट था वो कॉन्वर्स का फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, मतलब वो इफ़ के बाद आने वाला है। इज इट क्लियर? सो ये केस में आप कभी कॉन्वर्स लिख सकते हो जब आपके पास कंडीशनल स्टेटमेंट रहेगा तभी। ओके, सो क्वेश्चन में अगर कंडीशनल स्टेटमेंट दिया है सो वेल एंड गुड, मतलब अगर क्वेश्चन इफ एंड देन के फॉर्म में दिया है तब तो बहुत अच्छी बात है, हम डायरेक्टली कॉन्वर्स लिख सकते हैं। बट अगर क्वेश्चन इफ एंड देन के फॉर्म में नहीं दिया है सो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वो क्वेश्चन को इफ एंड देन के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, मतलब वो जनरल स्टेटमेंट को आपको कंडीशनल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक बार आपने कंडीशनल स्टेटमेंट के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया फिर आप डायरेक्टली कॉन्वर्स लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द क्वेश्चन? इफ अ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल made by a transversal of two lines are supplementary then the lines are parallel। so यहाँ पे दो स्टेटमेंट है। इफ के बाद इधर से लेके टिल इधर तक ये मेरा पूरा फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया। देन के बाद जो आएगा वो मेरा क्या हो गया, सेकंड स्टेटमेंट हो गया। सो ये ऑलरेडी इफ एंड देन के फॉर्म में है, यस। सो ऑलरेडी कंडीशनल स्टेटमेंट दिया है, सो मैं डायरेक्टली कॉन्वर्स लिख सकता हूँ। कॉन्वर्स इसका क्या हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इफ लिखना है, राइट। इसका जो सेकंड स्टेटमेंट था, सेकंड स्टेटमेंट क्या था, द लाइन्स आर पैरेलल, उसको सबसे पहले कॉपी करो, द लाइन्स आर पैरेलल, कॉपी कर लिया। फिर क्या आएगा, देन आएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेटमेंट कॉपी करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट मतलब इफ के बाद वाला, देन के पहले वाला, टिल वहां तक कॉपी करो। तो क्या कॉपी करोगे, अ पेयर ऑफ द interior angle made by a transversal of two lines are supplementary। अगर वो पैरेलल होंगे तभी जो उनके पैरेलल लाइन के थ्रू इंटीरियर एंगल फॉर्म होता है वो क्या होने वाले हैं, सप्लीमेंट्री होने वाले हैं। सो ऑलरेडी कंडीशनल दिया था, उसको हमने डायरेक्टली कॉन्वर्स में लिख लिया। नाउ सी सेकंड क्वेश्चन, द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। इसमें इफ एंड देन दिख रहा है क्या, नहीं, मतलब ये जनरल स्टेटमेंट है। सो सबसे पहले ये स्टेटमेंट को हमको कौन से फॉर्म में लिखना पड़ेगा, कंडीशनल स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। एक बार कंडीशनल स्टेटमेंट मिलेगा तो उसके थ्रू कॉन्वर्स लिख सकते हैं। सो क्वेश्चन क्या है, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। जो रेक्टेंगल है, कौन, रेक्टेंगल, उसके डायगोनल्स कॉन्ग्रुएंट है। सो यहाँ पे दो चीज़ की बात चल रही है, एक रेक्टेंगल की बात चल रही है और एक रेक्टेंगल के डायगोनल्स की बात चल रही है, राइट। सो कंडीशन क्या हो जाएगा, इफ क्वाड्रिलेटरल इज रेक्टेंगल, अगर क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल है तो उसके जो डायगोनल्स है, द डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट। सो अगर क्वाड्रिलेटरल हम लोग का रेक्टेंगल होगा तभी उसके डायगोनल्स क्या होने वाले हैं, कॉन्ग्रुएंट होने वाले हैं। सो कंडीशन क्या आ गया, इफ क्वाड्रिलेटरल इज रेक्टेंगल देन द डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट। सो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो गया, क्वाड्रिलेटरल इज रेक्टेंगल। सेकेंड स्टेटमेंट क्या हो गया, द डायगोनल्स आर congruent, right? Yes. So here I can write converse of this statement, of course. How you will write? See, if as it is आने वाला है, जो सेकेंड स्टेटमेंट था उसको सबसे पहले कॉपी करोगे, the diagonals are congruent, right? then के बाद फर्स्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट क्या था, क्वाड्रिलेटरल इज रेक्टेंगल। तो क्या किया, जस्ट स्टेटमेंट को एक्सचेंज कर दिया। एक्सचेंज करने से क्या फॉर्म हो गया, कॉन्वर्स फॉर्म हो गया। नाउ वी विल सी लास्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द क्वेश्चन, द अल्टरनेट एंगल फॉर्म बाय टू पैरेलल लाइंस। दो पैरेलल लाइंस है, वो पैरेलल लाइन के थ्रू और उनके ट्रांसवर्सल के थ्रू क्या होता है, अल्टरनेट एंगल फॉर्म होता है, राइट। वो जो अल्टरनेट एंगल फॉर्म होता है वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं।
सो ये जो अल्टरनेट एंगल फॉर्म हुआ वो कब फॉर्म होगा, जब ये दो लाइन क्या होंगे, पैरेलल होंगे। अगर लाइन पैरेलल नहीं होंगे तो अल्टरनेट एंगल फॉर्म होने वाला ही नहीं है। सो अल्टरनेट एंगल तभी फॉर्म होगा जब लाइन क्या होंगे, पैरेलल होंगे, राइट। सो अल्टरनेट एंगल कब कॉन्ग्रुएंट होगा, जब लाइन पैरेलल होंगे। सो ये किस पे डिपेंड करता है, पैरेलल लाइंस पे डिपेंड करता है, राइट, यस। सो आई कैन राइट दिस स्टेटमेंट in the form of conditional statement, right? How? If two lines are parallel, अगर दो लाइन पैरेलल होंगे तभी उनके जो अल्टरनेट एंगल है वो क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। सो द अल्टरनेट एंगल्स formed by two line and they are transversal are congruent। अगर वो लाइन पैरेलल होंगे तभी क्या होने वाला है, वो एंगल कॉन्ग्रुएंट होने वाला है। सो यहाँ पे क्या किया, पैरेलल लाइंस को और एंगल्स को डिवाइड कर दिया दो स्टेटमेंट के फॉर्म में। सो कंडीशनल मिल गया। नाउ आई कैन राइट कॉन्वर्स ऑफ एबो स्टेटमेंट। कैसे, इफ विल रिमेन एज इट इज, फर्स्ट क्या आएगा, देन के बाद वाला पार्ट, मतलब सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, द अल्टरनेट एंगल formed by two lines and their transversal are congruent, then के बाद क्या आएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट, दैट इज टू लाइन्स आर पैरेलल। इज इट क्लियर? सो मैंने क्या किया, जस्ट सेकेंड स्टेटमेंट को फर्स्ट के फॉर्म में लिख दिया, फर्स्ट स्टेटमेंट को सेकेंड के फॉर्म में लिख दिया। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस सेट 1.3। सो हियर वी completed our first chapter of the geometry, right, that is basic concepts. इसके problem set we'll do later on. Okay, so we'll stop over here.